राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखियों। तो मैं फिर से आ गई हूँ वृंदावन। हमारे बस ने हमें सुबह 4 बजे उतार दिया था वृंदावन कट पे। उसके बाद हम पहुँचे वृंदावन 1 घंटे में, जो कि हमारे ऑटो वाले ने लगभग हमसे 50-50 रुपये पर पर्सन लिया था। आते आते हमें हो गई थी थोड़ी लेट, और दिन भी गर्मी का था, तो शाम को 5 बजे के करीब हम लोग नहा धो के फ्रेश होके निकल गए थे। सबसे पहले हम चले गए थे निधिवन, क्योंकि बाकी सारे मंदिर तो बंद होते हैं, वो 5 बजे से पहले खुलते नहीं हैं। निधिवन में हम गए, दर्शन किए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी वाइब है। यहाँ के जो वृक्ष है ना, उनको ऐसे छूने पे ऐसा लगता है ना कि किसी के हाथ या पैर, इतने मुलायम, इतने अच्छे हैं वो, कि बस यार, बस मन करता है कि काश हम भी इस वृंदावन के कोई वृक्ष या फिर कुछ होके बस वृंदावन में रह जाएं। वृंदावन में इतना अच्छा महसूस होता है आके, ऐसा लगता है कि हम वापस से अपने घर आ गए हैं। उसके बाद हम आ गए थे चीर घाट, क्योंकि अभी कोई भी मंदिर खुला नहीं था और सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने कुछ खा भी लिया था, दाल चावल समथिंग कुछ। और ये बंदर ऐसे निगाहें गड़ाए हुए देख रहा था कि उसे कुछ तो मिल जाए, कोई पर्स या फिर फ़ोन, ताकि इनके फ्रूटी का जुगाड़ आराम से हो जाए। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो यमुना मैया हैं, उनका सफाई साफ़ सफाई चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले यमुना मैया में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसके जस्ट बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर जैसे ही 5 बजा हम जाने लगे मंदिर, तो रास्ते में हमें ये मंदिर मिला, जिसको उन्होंने बोला कि ये मनोकामना पूर्ति मंदिर है। यहाँ पे जो भी मनोकामना मानो, वो आपके 3 महीनों में वो मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण हो जाती हैं। और आपको यहाँ पे बदले में हमारे कान्हा और बलराम जी को माखन और मिश्री का भोग लगाना होता है, और हमारी मनोकामनाएं 3 महीने में ज़रूर पूर्ण हो जाती हैं। बस दिल से मनोकामनाएं आपको माननी है। तो हमने भी यहाँ दर्शन किया, पूजा किया, और अपनी जो भी विशेष थी वो अपनी कान्हा से बोल दिया। अब वो तो पूरी कर ही देंगे, बाकी श्री जी की इच्छा वो भी ज़रूर पूरी कर देंगी। और उसके बाद हो गया था टाइम, तो सबसे पहले रास्ते में जाते जाते ही हमें दिख गया ये मीराबाई का मंदिर। ऐसा बोलते हैं कि इस मंदिर में मीराबाई ने 15 साल भजन और तपस्या किया था, और जो सालिग्राम आप देख रहे हैं वो मीराबाई के सालिग्राम हैं। और उनके आंसुओं से उस पे कृष्ण जी की छवि बन गई थी। इतना अद्भुत सालिग्राम जी के दर्शन आप सब कर रहे हैं, बहुत सब भाग्यशाली हैं आप सब सखियों। और इसी कक्ष में मीराबाई ने इतने साल भजन किए, खूब भजन गाए, अपने श्यामा श्याम अपने गिरधर को खूब पुकारा, खूब रोई उनसे, खूब प्रेम किया था। हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। आप जब भी वृंदावन जाए तो इस जगह पे भी ज़रूर जाएगा। यहाँ की वाइब तो शब्दों में बयां करने जैसी नहीं है। और इन शालिग्राम जी को देख के तो ऐसा सच में लग रहा था कि हाँ, उस पे सच में हमारे कान्हा जी की छवि है, बस आपका भाव होना चाहिए वैसा। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है। उसके बाद हो गया था टाइम, तो टाइम से हम निकल गए थे। तो सबसे पहले हम पहुँचे राधा रमन जी के यहाँ। 1 घंटे की भीड़ और इतनी गर्मी के बाद कैसे करके तो जाके ये राधा रमन जी के दर्शन हुए, लेकिन उनको देखते ही ऐसा लगा कि यार, ये भीड़ और ये गर्मी, इनकी एक झलक के आगे तो कुछ भी नहीं है। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। उसके बाद उस थोड़े ही दूर जाने के बाद हम आ गए थे राधा वल्लभ जी, क्योंकि ये सारे मंदिर आसपास में ही हैं, बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी या फिर बाकी बिहारी जी जाते हैं, तो आप वहाँ से सारे ठाकुर जी के दर्शन आराम से कर पाएंगे। 2-2, 3-3 मिनट की गैप पे इनका मंदिर पड़ जाता है। और देखिए ना, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सफ़ेद कलर की जो पोशाक पहनी है आज, तो वो इतने प्यारे लग रहे हैं। इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है उसमें, इनमें कि शब्दों से बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हम उस चीज़ को। वो तो आपको वहाँ जाके ही महसूस होगा। मतलब आंखें आपकी हट ही नहीं सकती उनके ऊपर से, अगर हमारे ठाकुर जी और श्री जी सामने हो तो। और आज शायद श्री जी का शरद उत्सव भी था, इसलिए उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया था। और भीड़ तो बहुत थी उस टाइम पे, क्योंकि ये हम गए थे जब पुरुषोत्तम मास चल रहा था, तब हम गए थे। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस भीड़ में भी बस एक झलक राधा वल्लभ जी के देखने के लिए, मतलब इतना आनंद आता है कि
क्या ही बोलें। और यहाँ पे उनको रिझाया जा रहा था, उनके लिए नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं। आप जब भी जाएंगे ना तो हमारे राधा वल्लभ जी में खूब उत्सव होते रहते हैं, खूब रस बरसता रहता है। उसके बाद जस्ट बगल में हमारे हरिवंश महाप्रभु थे, तो मैंने वहाँ पे भी दर्शन किए। उसके बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो रास्ते में हमें जुगल किशोर जी का मंदिर दिख गया, तो वहाँ चले गए। जुगल किशोर जी के मंदिर से बाहर निकल के हम आ गए मदन मोहन जी के टीले पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ के जाना होता है। ऐसा मान्यता था कि जब यमुना जी में काले नाग का वध करने के लिए कान्हा जी कूदे थे, तो इतनी ठंडी लग रही थी उन्हें कि जब वो बाहर आया तो एक साथ में बहुत सारे छोरे निकले थे और प्रभु जी को हमारे थोड़ी गर्माहट दी थी। और उसके बाद सुबह सुबह उठ के हम चले गए थे मंगला के लिए। हमें लगा कि मंगला में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन हम जैसे ही पहुँचे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पद गायन हो रहे थे कि मतलब आनंद ही आनंद था सखियों, आनंद ही आनंद था। इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। बस मन में यही रहता है काश हमें भी धामवास मिल जाए, ताकि हम डेली प्रभु जी के दर्शन कर पाएँ। पर पता नहीं हमारे ऐसे सौभाग्य हैं कहाँ। पर ज़रूर श्री जी सुन लेंगी, पूरा करेंगी। तुरंत मंगला दर्शन करने के बाद हम चले गए थे बरसाना, क्योंकि हमें आज ही बरसाना जाना था और हम बस 2 दिन के लिए गए हुए थे। तो हमारा एक दिन चला गया था वैसे ही ट्रैवलिंग में, एक दिन बचा, तो फिर हम तुरंत चले गए थे बरसाना, मंगला दर्शन किए। उसके बाद हम यहाँ से निकल के प्रेम मंदिर के पास गए। प्रेम मंदिर से हमने बस ली और बस पकड़ के हम तुरंत चले गए थे बरसाना। पर देख रहे हैं कितनी भीड़ है उस टाइम पे। तो हमारा वैसे तो पुरुषोत्तम मास में जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। और आज शायद यहाँ पे झूला उत्सव था। आज राधा वल्लभ जी हमारे झूला उत्सव मना रहे थे। हमारे राधा वल्लभ जी में तो डेली उत्सव होते रहते हैं, क्योंकि वो हैं इतने प्यारे, इतने प्रेम रस से भरे हुए। तो सुबह सुबह हमने दर्शन किया, प्रसाद लिया, उसके बाद हम निकल गए थे बरसाना के लिए। और अगर आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।